नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का पाठ कबीरदास जी। कबीरदास जी एक निर्गुण कवि हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, समन्वयवादी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने की ओर बल दिया। सभी प्रकार के सामाजिक धार्मिक कुरीतियों की तरफ इन्होंने जोरदार विरोध प्रस्तुत किया। इनकी पहला जो पद है वो देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। दोजक मतलब नरक। जैसे बाढ़ी कास्ट, बाढ़ी सुथार जो काम करता है लकड़ी का, बाढ़ी कास्ट यानी लकड़ी, बाढ़ी कास्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। उसके अंदर, लकड़ी के अंदर जो अग्नि है उसको कोई नहीं काट सकता। सभी घटी अंतर तू ही व्यापे, धरे स्वरूपे सोई। एक ही पानी एक ही पवन, एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। उदाहरण अलंकार है इसमें। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। माया देख के जगत लुभाना, कहरे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अर्थ देखते हैं इसका। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है, एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो। बढ़ई लकड़ी काट तो सकता है, परंतु उसके अंदर आग को नहीं काट सकता। उसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। वह संसार के माया जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है। अगला पद देखते हैं। संतो देखत जग बोराना, साच कही तो मारन धावे, जूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे प्रातः स्नान करे स्नाना। आतम मारी पाख नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न कहू जाना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिब धरी बैठी, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु सहित सिखे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो साधो, इस सब भर्म भुलाना। केतिक कही कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी सज्जन व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है, तथा जो झूठ बोलता है उस पर यह विश्वास कर लेता है। कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान नियम आदि करते हैं। यह प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं। ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। मुसलमानों के विषय में कबीर कहते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं,
वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में भी नहीं जानते हैं। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं, जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनमें उनके मन में बहुत घमंड भरा है। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल पत्थरों को पूजने लगे हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, लेकिन वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तो तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मारे जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सब को अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ, ये नहीं मानते हैं। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। धन्यवाद।